स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग नेटवर्क भी पढ़े थे एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी पढ़े थे। तो आज हम लोग उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट क्योंकि बोर्ड पे नहीं था तो कुछ चीज़ हमको समझाने में सेटिस्फैक्शन मेरे को हमको खुद नहीं हुआ। तो देखिए, बात अगर हम नेटवर्क की कर रहे थे, हम कल क्या प्रीवियस क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जब हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे तो हमने वहाँ पे 3, 4, 5 टाइप के नेटवर्क पढ़े थे। पहले हमने पढ़े थे पैन, दूसरा हमने पढ़ा था कैन, तीसरा हमने पढ़ा था लैन, चौथा हमने पढ़ा था मैन और पांचवा हमने पढ़ा था वैन। यानी कि हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मैनिपुलेटिंग एरिया नेटवर्क एंड वैन क्या था वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब लोग पढ़ चुके थे। हमने ये भी पढ़े थे कि नेटवर्क होता क्या है। तो हम पढ़े थे कि नेटवर्क क्या होता है। एक नेटवर्क एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि 2 और मोर देन 2 डिवाइस आपस में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा वे होता है जिसमें कि 2 डिवाइस या 2 से ज़्यादा डिवाइस जो है वो आपस में क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब हम डिवाइस की कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी, अगर हम बोल रहे हैं ए बी एंड सी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो इसका कहने का सेंस ये है कि डेटा मतलब क्या हम लोग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कहने का, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या, ट्रांसफरिंग और ट्रांसफर ऑफ डेटा। डेटा में क्या आ सकता है, आपका फाइल आ सकता है, फोल्डर आ सकता है, पिक्चर या कोई भी हमारे पास मीडिया आ सकता है, एनीथिंग। हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में। तो बात ये आता है, हमने नेटवर्क पढ़ लिया, तो बात ये आता है कि जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जब कम्युनिकेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब नेटवर्क में आता है, तो नेटवर्क में आने के लिए उसको कुछ ना कुछ साइन चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन चाहिए। मतलब कि हमारा जब भी मेरा कोई भी डिवाइस, कहने का सेंस ये है कि जब मेरा कोई भी डिवाइस नेटवर्क में आएगा, कहाँ आएगा, नेटवर्क में आएगा, तो नेटवर्क में आने के लिए, क्योंकि नेटवर्क में तो सिर्फ एक डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, यहाँ तो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। जब यहाँ मिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो हम ये कैसे पहचानेगा कि जिस डिवाइस को जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ये वही डिवाइस है। मतलब कि अगर कोई भी डिवाइस अगर नेटवर्क में आता है तो इस डिवाइस को एक एड्रेस दिया जाता है। क्या जाता है, एक एड्रेस। जैसे हम घर का जो एड्रेस होता है, उसी तरीके से नेटवर्क में भी हर डिवाइस को क्या देते हैं, हम लोग एड्रेस देते हैं। ये एड्रेस क्या होता है, ये एड्रेस होता है यूनिक एड्रेस होता है। ये क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है ईच एंड एवरी डिवाइस का। अब नेटवर्क में आने का सेंस क्या है, आप लोग के टाइम में सिंपल सी बात हम बोल दिए कि जैसा ही हमने डेटा क्या कर दिया, ऑन कर दिया, मोबाइल का डेटा हमने जैसे ही ऑन कर दिया, वैसे ही मेरा मोबाइल जो है वो क्या हो गया, www से क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड हो गया। और जब हमारा मोबाइल में डेटा ऑन करते ही www से कनेक्टेड हो गया, तो अब हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि जो हम सर्च किए वो इसी नेटवर्क के पास है। यानी कि जैसे ही हम डेटा ऑन करते हैं तो मोबाइल को क्या मिल जाता है, एक एड्रेस मिलता है, और वो एड्रेस क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। तो नेटवर्क में जो एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, इस एड्रेस को हम लोग 2 एड्रेस कहते हैं। जनरली हमारे सिस्टम को 2 एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। आज हम नेटवर्क स्टार्ट आगे डिस्कशन करने के पहले तो इसी चीज़ की बात में डिस्कशन करेंगे जो हम प्रीवियस क्लास में नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद हम नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। मतलब कि अगर मेरे पास ये 2 डिवाइस आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहा है,
नेटवर्क में है तो दोनों को क्या मिलेगा, दोनों को आपको एक एड्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा, दोनों को एक एड्रेस मिलेगा और वो एड्रेस क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा। और दो एड्रेस दिया जाता है, एक दिया जाता है IP4 और एक दिया जाता है IP6। ठीक है, IP4 एंड IP6 दो एड्रेस असाइन किया जाता है और हर डिवाइस के पास एक मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस भी होता है जो कि हर डिवाइस के पास होता है और इस मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, मैक एड्रेस कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं, जो कि आपको एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर जब डिवाइस बनाया जाता है तो डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस लेते हैं वो क्या होता है, आपका मैक एड्रेस होता है। और जब नेटवर्क में आते हैं तो नेटवर्क में आपको दो एड्रेस मिलता है, एक होता है IP वर्जन 4 और एक होता है IP वर्जन 6। हम IP4 एंड IP6 कहते हैं, लेकिन अगर इसको हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते हैं IP वर्जन 4 और इसको पढ़ते हैं IP वर्जन 6। देखिए अब ये IP क्या होता है, IP का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिंपल सा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से दो डिवाइस आपस में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो IP4 और IP6 की अगर हम बात करते हैं तो IP4 जो होता है ये पहली बार कब आया था, तो IP4 आपका फर्स्ट वर्जन है। क्या है, ये आपका फर्स्ट वर्जन है। किसका, ये आपका फर्स्ट वर्जन है ARPANET का। किसका है, ARPANET का आपका फर्स्ट वर्जन है, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। ARPANET का फर्स्ट वर्जन है और ये फर्स्ट वर्जन कब आया था, ये आपका आया था 1983 में आया था। ठीक, दूसरी चीज IP4 जो होता है वो आपको 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, ये आपको 32 बिट का होता है। 32 बिट एड्रेस अपने पास असाइन करता है। क्लियर, मतलब कि पहले हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं IP4 के बारे में, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अगर हम IP4 के बारे में पढ़ते हैं तो पहली बार ये किसने लाया था, इसे ARPANET ने लाया था। कब लाया था, 1983 में लाया था। दूसरा बात, ये एड्रेस कितना का होता है, तो ये जो एड्रेस होता है ये आपको 32 बिट का एड्रेस अपने पास असाइन करता है और ये 32 बिट जो होता है ये आपको 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड into 4 parts। ठीक है, and each part is separated by dot। हर पार्ट को हम किससे सेपरेट करते हैं, हम हर पार्ट को डॉट से सेपरेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखे होंगे, अगर आपने कभी IP एड्रेस देखा होगा तो लिखा होगा 192.3.4.11। ठीक, तो यही क्या है, आपका IP एड्रेस है जो कितने बिट का है, 32 बिट का है और ये हर सिस्टम को असाइन होता है। जैसे नेटवर्क में आते हैं IP एड्रेस दिया जाता है और IP4 में जो सेपरेशन होता है वो किससे होता है, डॉट से होता है। लेकिन IP6 में जो सेपरेशन होता है वो कॉलम से होता है। ठीक, देखिए IP4 का रेंज की अगर हम बात करते हैं, ये कहां से कहां तक होता है, तो अगर हम IP4 की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज जो होता है वो 0 से लेकर 255 तक होता है। ठीक है, तो 0 to 255 कहने का सेंस क्या है, ये 256 बिट 256 कैरेक्टर तक को वो डिवाइस को वो कनेक्ट कर सकता है। तो इस रेंज ऑफ IP4, अब देखिए थोड़ा सा अलग है, रेंज ऑफ IP4 का रेंज क्या बोले थे, 0 से लेकर 255 तक। अब ये 0 से लेकर 255 तक IP वर्जन 4 जो है ये टोटल आपको 4 क्लास में डिवाइड है। ये कितने क्लासेस में डिवाइड है, ये आपको डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। ठीक है,
सॉरी 5 क्लास। एक है आपके पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, ये टोटल आपको 5 क्लास में डिवाइड है, जिसमें 1 2 3 क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जो होता है वो होता है आपके पास होस्ट एड्रेस। क्या होता है? होस्ट एड्रेस, जहां से हम नेटवर्क को होस्टिंग करते हैं। और डी और ई जो होता है वो होता है आपके पास रिसर्च एड्रेस। रिसर्च एड्रेस। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम आईपी एड्रेस परचेस करना चाहते हैं तो हमको जब भी आईपी एड्रेस मिलेगा वो क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी का आईपी एड्रेस मिलेगा। हमें कभी भी क्लास डी और क्लास ई का आईपी एड्रेस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि क्लास डी और क्लास ई का जो आईपी एड्रेस होता है वो आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, रिसर्च जो होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं वहाँ पे इस एड्रेस का यूज किया जाता है। तो बात ये आता है, तो ठीक है, अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई का रेंज क्या होता है? तो पहला रेंज जो होता है क्लास ए का वो होता है 1 से लेकर 127 तक, बी का होता है 128 से 191 तक, सी का होता है 192 से लेकर 223 तक, 4 का जो होता है वो 224 से लेकर 239 तक, और ई का जो होता है वो 240 से लेकर 255 तक। यानी कि ऑल दीज आर द रेंज ऑफ आवर आईपी। अगर हम इसकी नोटेशन की बात करते हैं तो इसकी नोटेशन मान लेते हैं क्लास ए का। क्लास ए का देखिए यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट होता है और एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। अब क्योंकि 4 बिट में डिवाइड होगा, बिल्कुल सही बात है, ये किसमें होगा? क्लास 4 बिट में डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं अगर हम नोटेशन की बात करते हैं, नोटेशन ऑफ एड्रेस, नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस, अगर हम आईपी एड्रेस के नोटेशन की बात करते हैं तो मान लेते हैं क्लास ए का अगर हम नोटेशन की बात करते हैं तो क्लास ए का कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर 127 तक। यानी कि जो स्टार्टिंग होगा मिनिमम क्या होगा? 0 0 0 0, ठीक, 0 0 0 0 से कहां तक जाएगा? तो ये जाएगा आपको 127.255.255.255 मतलब कि क्लास ए जो है वो अपने में इतने रेंज तक के नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकता है। क्लियर? एनी डाउट? आई होप सो, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर हम क्लास बी की बात करते हैं तो क्लास बी का स्टार्टिंग कहां से है? 128, यानी कि 128.0.0.0 से लेकर कहां तक? 191.255.255.255। क्लियर? बोले लीजिए, रेंज क्या होता है? 0 से 255 का होता है। तो बाकी पार्टीशन का ही बनता है। सिमिलरली अगर हम क्लास सी की बात करते हैं तो क्लास सी स्टार्टिंग कहां से होता है? 192 से होता है। 192.0.0.0 से लेकर 192.255.255.255 जाएगा। सिमिलरली आपका क्लास डी भी जाएगा और क्लास ई भी जाएगा। तो ये होता है आपका आईपी वर्जन 4। मतलब हमारे पास अभी आईपी वर्जन देखिए। अब बात ये आती है कि इतना नेटवर्क होगा। दूसरी बात ये आती है कि हम आईपी वर्जन 4 में टोटल कितने नंबर ऑफ नेटवर्क को हम कनेक्ट कर सकते हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ होस्ट की अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस आर कनेक्टेड विथ आईपी वर्जन 4। अगर ये बात करते हैं तो ये जो होता है वो होगा, क्योंकि ये कितना बिट का है? 32 बिट का है।
क्योंकि बाइनरी डिजिट ही कंटेन करेगा, 0 और 1 कंटेन करेगा, यानी कि ये क्या होगा 2 के पावर 32 इतने डिवाइस को ये अपने अंदर क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कितना होगा 4294 967 और 296 ये अपने अंदर इतना नेटवर्क को ये अपने अंदर क्या कर सकता है, डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। अभी तक हमारे पास यही नेटवर्क अच्छे से पूरा नहीं हुआ है, तो कहा यह जाता है कि इसका जो एक और भाई है जिसको हम IP वर्जन 6 कहते हैं। तो देखिए IP वर्जन 4 कितना बिट का था, 128 बिट का था। अब हम थोड़ा IP वर्जन 6 की बात करते हैं। जरा देखिए, अगर हम IP वर्जन 6 की बात करते हैं तो ये इसमें जो एड्रेस होल्ड होता है ये एड्रेस आपका 128 बिट का होता है। अब देखिए IP वर्जन 4 32 बिट में इतना डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है और इसका है 128 बिट। मतलब अगर इसमें हम नंबर ऑफ डिवाइसेस की बात करें तो कितना डिवाइसेस कनेक्ट करेगा, 2 के पावर 128 डिवाइस को कनेक्ट करेगा। तो कहा जाता है कि अगर हम IP वर्जन 6 की बात करें और अगर हर वर्ल्ड के हर बच्चे तक को अगर हम 3 नेटवर्क IP एड्रेस भी दे दिया जाए फिर भी ये खत्म नहीं होगा। सोच लीजिए हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है और उस वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना एड्रेस अगर हम एक बच्चे को भी दे देते हैं तो भी IP वर्जन 6 का नेटवर्क कभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि अभी हम लोग IP वर्जन 4 में ही है, तब हमारे पास नेटवर्क का भंडार है, तो इनका कभी बातें मत कीजिए। दूसरा, क्योंकि देखिए इट इज सेपरेटेड बाय 4 पार्ट बट IP4 जो होता है इट इज सेपरेटेड बाय 8 पार्ट। ये कितना पार्ट में सेपरेट होता है, ये 8 पार्ट्स में सेपरेट होता है। ठीक है, IP वर्जन 4 में हर पार्ट सेपरेटेड होता था डॉट से और इसमें जो होता है ईच पार्ट इज सेपरेटेड बाय कॉलम। किससे सेपरेट होता है, कॉलम से। इसमें जो एड्रेस जो असाइन होता था वो सिर्फ नंबर एड्रेस असाइन होता था, इसमें जो एड्रेस जो असाइन होता है एड्रेस कंटेन हेक्साडेसिमल। इसको कंटेन करता है, ये हेक्साडेसिमल को कंटेन करता है। तो दिमाग लगा लीजिए, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, नंबर भी होता है एंड अल्फाबेट भी होता है। यानी कि अगर आप लोग कंप्यूटर में जैसे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद अगर आप अबाउट फोन में जाइएगा IP एड्रेस को देखिएगा तो वहाँ पे 2 एड्रेस मिलेगा, एक आपको इस रेंज में भी एड्रेस मिलेगा और एक आपको इस रेंज में भी एड्रेस मिलेगा। मतलब इस रेंज का एड्रेस मतलब क्या, मान लेते हैं 2A3.4A5.600.1 इसी तरीके से मतलब नंबर भी मिलेगा और अल्फाबेट मिलेगा। ये जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, IP वर्जन 6 का एड्रेस होगा। ये तो हम लोग को पढ़ना था, जो हम बात कर रहे थे। मतलब कि अगर ये डिवाइस A और डिवाइस B अगर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, इसका अपना IP एड्रेस होगा और इसका अपना IP एड्रेस होगा। तो आप लोगों को सिर्फ IP एड्रेस बताने के लिए हम इतना ये सारे चीज़ों को बताना पड़ा, क्योंकि आगे जो हम IP एड्रेस लिखने वाले हैं वो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को लिखने वाले हैं, न कि आप लोगों को हम पूरा रेंज समझाने वाले हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और IP एड्रेस हर सिस्टम का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन ये भी वो आप लोगों के मन में कभी उठता होगा कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक IP एड्रेस को परचेस करता है और उसके सिस्टम उसका ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 सिस्टम है तो क्या वो 100 IP एड्रेस को परचेस करेगा? तो कहा जाता है नहीं, वो एक ही IP एड्रेस परचेस करेगा और उसी IP एड्रेस से वो क्या करेगा, मल्टीपल IP एड्रेस को जनरेट करेगा। यानी क्या करेगा, वो मास्किंग करेगा। और इसकी डिटेल्स आप लोग को आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है,
तो नेटवर्क पढ़ लिए थे, लैंड पढ़ लिए थे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, टोपोलॉजी की, जो हमको दिन आप लोग को पढ़ना था, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो टोपोलॉजी का मतलब होता है द वे इन विच डिवाइसेस आर connected with each other for sharing data। मतलब एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका जिससे कि दो डिवाइस क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, आपस में डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज की बात करते हैं तो हमारे पास टोपोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं। पहला आपके पास होता है बस टोपोलॉजी, क्या होता है, बस टोपोलॉजी। दूसरा आपके पास क्या होता है, बस टोपोलॉजी। फिर क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद बस, स्टार, रिंग, फिर मेश टोपोलॉजी एंड लास्ट में हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सारे टोपोलॉजीज के बारे में धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।